भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप हरे सभी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवान के द्वारा गए दिव्य उपदेशों में से उनके 18 अध्यायों में से 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे।
इस दसम अध्याय जिसे भगवान के ऐश्वर्य के रूप में, श्री के रूप में रखा गया है, उस दसम अध्याय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे भगवान की विभूति, ऐश्वर्य का दूसरा पर्यायवाची शब्द विभूति भी है, जिसे विभूति योग भी कहते हैं। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं, 42, जिसको 4 वर्गों में हम बांटेंगे और 4 वर्गों में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला वर्ग 1 से 7 श्लोकों का होगा, जिसमें यह पता चलेगा कि कृष्ण सभी के स्रोत हैं, सभी चीजों के, है ना। दूसरा 8 से 11 तक, जिसमें वर्णन मिलेगा आपको शुद्ध भक्ति का और साथ ही साथ भगवत गीता के सार का भी। श्लोक क्रमांक 12 से 18, यह तीसरा हमारा वर्ग होगा, जिसमें अर्जुन भगवान की परम स्थिति अर्थात अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं 12 से 18 में, और श्लोक क्रमांक 19 से 42 भगवान अपनी विभूति का वर्णन करेंगे। श्लोक क्रमांक 19 से 42 में भगवान अपनी विभूति का वर्णन करेंगे। अब जो पहला वर्ग था 1 से 7, उसमें भी उसकी 2 कैटेगरीज है, उसमें भी 2 उसके सब कैटेगरीज है। पहला 1 से 3 और दूसरा 4 से 7। उस सब कैटेगरी में 1 से 3 में हम देखेंगे कि कृष्ण सभी के गुण स्रोत हैं और कृष्ण को जो भी व्यक्ति जानता है वह केवल जानने मात्र से पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण को जानने मात्र से, यह 1 से 3 वर्णन करेगा। 4, 5, 6, 7 यह बताएगा कि कृष्ण सभी गुणों और व्यक्तियों के स्रोत हैं, उनको शक्तिमान मानना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। कृष्ण सभी गुणों और व्यक्तियों के स्रोत हैं, उनको शक्तिमान मान लेना, उनको शक्तिमान स्वीकार कर लेना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। आत्मसमर्पण का यह मतलब है। यह 4, 5, 6, 7 में हम देखेंगे। फिर दूसरे कैटेगरी पर आते हैं, 8 से 11। 8 से 11 में भी 2 सब कैटेगरीज है। पहला सब कैटेगरी इसमें बनेगा 8 और 9 श्लोक का। 8वें और 9वें श्लोक में कृष्ण यह बताते हैं कि मैं भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों का स्रोत हूं। आध्यात्मिक जगत कृष्ण से पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि कृष्ण आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुए, भगवान आए तो उन्होंने आध्यात्मिक जगत बनाया। कृष्ण आदि पुरुषम, ये आदि पुरुष है, जहां से चीजों की शुरुआत हुई, है ना। तो कृष्ण समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं। जो बुद्धिमान लोग उनकी उपासना करते हैं, वे सदैव उनके बारे में, या फिर ऐसा कहा जाए, जो लोग बुद्धिमान हैं वे उनकी उपासना करते हैं और उन्हीं की चर्चाओं में रत रहते हैं। जो बुद्धिमान है
वो केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं और उन्हीं के चर्चा करने के लिए अपना समय देते हैं। श्लोक क्रमांक 10 और 11 कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, वो उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं और कृपा पूर्वक दया पूर्वक उनके अज्ञान का नाश करते हैं। यह श्लोक क्रमांक 10 और 11 बताएगा। श्लोक क्रमांक 12 से 18 को तीन सब कैटेगरीज में बांटेंगे, तीन उसके विभाग होंगे। 12 और 13 यह बताएगा कि कृष्ण परम सत्य हैं, परम पवित्र हैं, अजन्मे हैं, महानतम हैं। उनकी प्रभुता, भगवान की भगवत्ता की पुष्टि नारद व्यास जैसे महान लोगों ने की है। मतलब इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने बड़ों की बात मानते हैं, उसी प्रकार से यदि नारद व्यास जैसे महान पुरुष यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसे अस्वीकार करने की तो कोई बात है ही नहीं। श्लोक क्रमांक 14 और 15 यह बताता है कि कृष्ण को कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मतलब हम कितना भी जान लें, लेकिन हम जानेंगे सागर के एक बूंद को। सोचिए मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूं। अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं मैं अभी तक सागर की एक बूंद भी नहीं पी पाया हूं। तो हमारे द्वारा किया गया गुणगान, इसको हम किस मात्रा में गिनेंगे? हाँ। श्लोक क्रमांक 16, 17 और 18 इस बात को बताएगा कि अर्जुन अपनी स्थिति को समझकर भगवान से उनके दिव्य स्वरूप को जानने का आग्रह करते हैं। बोले क्यों आग्रह करते हैं? बता तो दिया। इसलिए क्योंकि यह कृष्ण विज्ञान, यह कृष्ण की महिमा जितना लिया जाए उतनी अतृप्तता को बढ़ाता है, मतलब भूख बढ़ाता है। जैसे खाने से भूख खत्म होता है, लेकिन कृष्ण कथा सुनने से भूख बढ़ जाती है। किसकी? कृष्ण कथा की। कथा जितना सुना जाए उतना इंटरेस्ट बढ़ता है और उतना और सुनने का मन करता है। अर्थात यह कृष्ण कथा और भूख को बढ़ा देती है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन आग्रह करते, आग्रह करने का यह मूल कारण है। Isn't it? 19 से 42 तक के श्लोकों को हम फिर से तीन सब कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला सब कैटेगरी 19 से 20 का होगा, जिसमें भगवान अपने मुख्य ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, सभी ऐश्वर्यों का नहीं, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य अनंत हैं। भगवान अनंत ऐश्वर्य वाले हैं, तो अपने भगवान यहाँ पर मुख्य ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। वे परमात्मा है, सभी जीवों के आदि मध्य और अंत हैं। इसका वर्णन 1920 में करते हैं। 21 से लेकर 39 तक में, 21 से 39 तक में कृष्ण मुख्य के बाद कुछ गौड़, कुछ और ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। मतलब एक एक करके, लेकिन मुख्य जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन वे 19 से 20 में करते हैं। 40, 41 और 42 इन तीन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि उनके दिव्य ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में आप महानतम, स्पेसिफिक, तेजस्वी, सौंदर्यवान, शक्तिशाली जो कुछ भी देखते हो, यह सब कुछ, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के, मतलब जो भी सुंदर दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण की चमक से चमकदार है।
उनकी एक स्फुलिंग से ये चमक रहा है। भगवान, कई बार ऐसा लगता है भगवान कितना मेहनत करते हैं नहीं इस ब्रह्मांड को, सोचिए उनको कितना मेहनत लगता होगा। तो हमारी सोच हमारी शक्ति के अनुसार है। भगवान अपनी शक्ति के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर, अपनी शक्ति के अंश मात्र से पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं और इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई बहुत शक्ति लगाई होगी, भगवान को बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की अंश मात्र शक्ति से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। तो इसलिए भगवान की स्थिति को सोचना, है ना, तो भगवान की स्थिति क्या है, यह हमारी कल्पना से परे है। हाँ? पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने यह आदेश दिया लोगों को कि आप अपने मन को मुझ में केंद्रित करो, है ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस अध्याय में भगवान ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। बोले क्यों वर्णन किया जा रहा है ऐश्वर्यों का? इसलिए क्योंकि भक्त कई बार सोचता है, प्रभु जी मुझे खाना बनाना पसंद है और आप मुझसे घर की सफाई करवा रहे हो। तो भगवान के जितने अनंत कोटि दिव्य ऐश्वर्य हैं, उनमें से किसी भी ऐश्वर्य में आप अपना मन लगा सकते हैं। मन को केंद्रित कहाँ करना है, तो केंद्रित करने के लिए वह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। 9 में जो आपको मन को केंद्रित करने के लिए कार्य दिया गया, उस कार्य को करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसे मैं बोलूं सूरज प्रभु जाओ कार चलाओ, तो आप पूछोगे प्रभु जी कार कहाँ है, कौन सी कार चलाऊं? तो अब बताया जा रहा है ये फला कार है, ये फला कार है, ये फला कार है, फला कार है, इसमें से कोई भी आप एक कार चला सकते हो। हम कह रहे हैं मन केंद्रित करो, तो आप पूछ रहे हो कहाँ? तो इसलिए भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का वर्णन किया जा रहा है कि यहां आप केंद्रित कर सकते हो, भगवान के रूप पर, भगवान के सौंदर्य पर, भगवान के बल पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान, तो इस तरह से अनेक ऐश्वर्यों पर आप अपने मन का निग्रह कर सकते हो, अपने मन को केंद्रित कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा व्यक्ति किससे आकर्षित होता है, तो भगवान की स्फुलिंग से निकला यह भौतिक जगत जब ऐश्वर्यशाली दिखता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा कार, बहुत अच्छी सुंदर स्त्री अथवा बहुत सुंदर पुरुष, जब भी कोई दिखता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसकी ओर आकर्षित होता है और बोले प्रभु जी उस पर दिल आ गया मेरा, इस कार पर मेरा दिल आ गया, ये कुत्ता बड़ा अच्छा है, इसने मेरा दिल जीत लिया। दिल कोई चीज होता नहीं है, ये मन की बात हो रही है ना, तो मन वहां लग जाता है। तो इसलिए जब भी इस जगत में हम किसी भी ऐश्वर्य को देखते हैं, शक्ति को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भगवान की क्या अद्भुत शक्ति है। जैसे ये सामने देखिए खूब सारी गिलहरी यहाँ फुदक रही हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी भगवान की अद्भुत महिमा है। हम्म, उनके पास अपना सामर्थ्य है, चारों तरफ मनोरम ये जो दृश्य है, यह भगवान की विशेष कृपा है। तो इसलिए जब इस संसार के आप किसी भी ऐश्वर्य को देखो तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान के इस विशेष शक्ति का भान होना चाहिए और इसमें अपना हृदय लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से भक्त सदैव भगवान को स्मरण करता है। अध्याय 7 और 9 में
भगवान ने वर्णन किया कि किस प्रकार से पूरे संसार में भगवान की शक्तियाँ व्याप्त हैं। आप 7वें अध्याय के 8 से 12 में देखिए, 9वें अध्याय के 16 से 19 में देखिए, तो आप देख पाएँगे कि भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं कि कैसे पूरे संसार में इनकी शक्ति व्याप्त है ना? अब इस अध्याय 10 में श्री भगवान का ऐश्वर्य, इस अध्याय 10 में भगवान अपनी विशिष्ट अभिव्यक्तियों को और ऐश्वर्य अर्थात विभूतियों का वर्णन करेंगे। कोई किसी व्यक्ति की उपासना क्यों करता है? आप किसी व्यक्ति से कुछ मांगने क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि उनके पास वह है, वह उस ऐश्वर्य से संपन्न है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम भगवान की विभूतियों को जान जाते हैं, उनके ऐश्वर्य को समझ जाते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि ये वही भगवान हैं जो उपासना के योग्य हैं, मैं जिनके शरणागत हो सकता हूँ। समझ में आ रहा है? आप किसी से क्यों मांगते हैं? आप किसी से क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास होता है। बिल्कुल उसी तरह से भगवान से आप मांगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 10। यह जानना कि कृष्ण इस दुर्बुद्धि के द्वारा बोध नहीं किया जा सकता, दुर्बोध है। कृष्ण दुर्बोध हैं और सभी के स्रोत हैं। कृष्ण क्या है? दुर्बोध है, इस दुर्बुद्धि के द्वारा नहीं जाने जा सकते। कृष्ण को दुर्बोध भी कहा गया है ना? वे सभी के स्रोत हैं। शुरू करते हैं श्लोक क्रमांक 1 से। श्लोक क्रमांक 1। श्लोक क्रमांक 1 को हेडिंग दे सकते हैं, अद्भुत ज्ञान नहीं, इसे क्या दे सकते हैं? अधिक अद्भुत ज्ञान। मतलब ज्ञान तो है लेकिन अधिक अद्भुत है ये, है ना? तो अधिक अद्भुत ज्ञान हम श्लोक क्रमांक 1 को हम बता सकते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अयं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हेतकाम्यया। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हेतकाम्यया। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हेतकाम्यया। अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 1 कृपया पढ़िए। कौन पढ़ेगा? यश विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। वंस अगेन, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, फिर से पढ़िए। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। फिर से एक बार। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया।
बहुत सुंदर, गुड। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे अरे बहुत कृष्ण। सुंदर। सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त हो, अर्थात कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस पुष्पेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्यया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जय। यस डॉक्टर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। धन्यवाद। गोविंद बहुत सुंदर। यस अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता श्री जी। भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। सुंदर, बहुत सुंदर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्या कहते हैं भगवान? कह रहे हैं हे महाबाहो। देखिए यहाँ हमें एक और नाम पता चला। हमें नाम पता चला कि अर्जुन का एक नाम महाबाहु है। महाबाहु मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाओं में बहुत सारा बल हो, तो उसे कहते हैं महाबाहु। तो खूब सारा बल वाला उसे कहते हैं महाबाहु। कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन भूय एव महाबाहु। हाँ बोले हे महाबाहु अर्जुन। अब मैं तुमको आगे बताता हूं। तो ये 9th चैप्टर का ही आगे क्या है, एक्सटेंशन है। क्योंकि भगवान कह रहे मैं अब इसके आगे भी बताता हूं। सुनो यहाँ पर चीजें, गुह्य ज्ञान खत्म नहीं होता, अभी चीजें और भी आगे बाकी हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। तो कहते हैं भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। मेरे इस परम वचन को सुनो, मेरे इस परम ज्ञान को सुनो जो मैं शृणु में, कृपया सुनो, है ना, सुनो मेरे ये परम वचन, मेरे ये परम उपदेश, यह तुम्हें सुनना चाहिए। यत्ते हम प्रियमाणाय, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। यत्ते हम, मैं जिस प्रकार से मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। यत्ते में प्रियमाणाय वक्ष्यामि, इसीलिए कह रहा हूं। मैं ऐसे ही किसी से कुछ भी नहीं कहता। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हो। देख रहे हैं, जब जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, घर में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है, जब वो सबका हृदय जीत लेती है, तो सासू माँ अपने तिजोरी की चाबी अपने बहू को दे देती है। कब? जब वो हृदय जीते। इसीलिए किसी से कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए इसी श्रीमद् भगवद गीता में उसकी विधि बताई गई। क्या विधि बताई गई? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बिना समर्पण और बिना सेवा के प्रश्न करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको कुछ पाना हो तो पहले समर्पण दिखाना होगा, सेवा से प्रसन्न करना होगा। वह सब कुछ आपको दे देगा जो कुछ उसके पास होगा। लेकिन सबसे पहले आपको वैसा बनना होगा, आपको वैसा
सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा, है ना? तो अर्जुन प्रिय बन चुके हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने पहले भगवान की तन मन धन से पूर्ण समर्पण करके उन्हें प्रसन्न किया होगा, इसलिए आज भगवान अपना समस्त ज्ञान अर्जुन के सामने उलट दे रहे हैं। अर्जुन के सामने समस्त ज्ञान को रखने का कारण है, अर्जुन जब प्रिय बना होगा, प्रिय बनने के लिए अर्जुन ने सेवा की होगी, समर्पण दिया होगा, इस तब जाकर के भगवान जो है ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो। चूंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं? वक्ष्यामि हित कामया, मैं कहूंगा क्यों? ताकि तुम्हारा लाभ हो। व्यक्ति क्यों कमाता है? बताइए, व्यक्ति क्यों कमाता है? व्यक्ति क्यों धन कमाने जाता है? कौन बताएगा? चलो मैं बताता हूं। व्यक्ति इसलिए धन कमाता है ताकि वह अपने अपनों का, अपने प्रियजनों की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। व्यक्ति इसलिए धन कमाता है ताकि अपनी पत्नी को कह सके मैं तुम्हारे लिए फला गिफ्ट लेकर आया हूं, उन्हें प्रसन्न कर सके, उनका पालन कर सके, है ना? हित कामया। तो कोई भी व्यक्ति किसी को कोई चीज क्यों बताता है? तो प्रेम है। प्रेम के कारण आप उसके हित करने के लिए आप धन कमाते हैं और उसका हित करना चाहते हैं, ये प्रेम है। कोई आपका प्रिय होगा तो आप उसे धन देते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं। फिर से बहुत स्पेसिफिक श्लोक है ना? अद्भुत ज्ञान है ये, इसलिए मैंने इस श्लोक का नाम कहा यह अद्भुत ज्ञान है ना? अधिक अद्भुत नहीं, विशिष्ट अद्भुत, अधिक अद्भुत ज्ञान मैंने इसे कहा था। तो कहते हैं भूय ए महाबाहो, भूय, फिर से अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। तो यह बता रहे हैं कि वैसे तुम्हारे पास ताकत की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें ताकत नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूं कि ताकत का यूज कहां करना है। आप हर बात में ना रहस्य देख सकते हैं, एक एक जो इसके एक एक शब्द हैं, यह एक एक शब्द पर कई घंटों क्लास दिया जा सकता है। भगवान ने यही शब्द क्यों यूज किए, महाबाहो? भगवान अर्जुन को महाबाहो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे पास शक्ति की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हारे शक्ति की कोई, मैं इस शक्ति का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, वो तो तुम्हारे पास है, मैं तो सिर्फ यह बताऊंगा कि शक्ति का प्रयोग कैसे किया जावे, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं तुम महाबाहो हो, शक्ति तुम्हारे पास अपार है, बस ये नहीं पता। जैसे मान लीजिए किसी के पास खूब सारा धन हो और धन स्विस बैंक में रखा हो और वो मर जाए, किसी को बता ही नहीं पाया, धन का कोई उपयोग हो पाया? उसी तरह कोई खूब बलशाली हो लेकिन उस बल का उसने जीवन भर प्रयोग ही नहीं किया, तो ऐसे बल का क्या फायदा? तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बल हो, कोई ज्ञान हो, कोई धन हो, तो उसका प्रयोग आना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को उसके बल का प्रयोग करना सिखा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भूय ए महाबाहो श्रृणु में परमम वचः, मेरे इस दिव्य ज्ञान को सुनो, मेरे परम वचन को सुनो। श्रृणु में, तो ऐसा लग रहा है कि, और देखिए अटेंशन कैसे लिया जाता है, तुरंत कोई जैसे ऐसा लगा कि भगवान ने अपनी सब कुछ बता दिया, तो अर्जुन को लग रहा था सब कुछ पूरा हो गया, तो बोले अभी पूरा नहीं हुआ अर्जुन, अभी कुछ और बताना, सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। तो अर्जुन को अच्छा अभी इससे भी बाकी है क्या, और भी कुछ है क्या? तो इसलिए पुनः कह रहे देखो, बार बार भगवान, इसका मतलब है कि जीव मात्र की प्रवृत्ति है कुछ समय के बाद भटक जाने की, कुछ समय के बाद उसको लगता है नहीं नहीं अब तो हो गया। हाँ, आपने देखा होगा ना, अभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग कहते हैं दर्शकों अभी निवेदन है कोई जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आ रहा है? बार बार याद दिलाया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है, जाना नहीं है, यहीं रुकना है। तो इसी प्रकार से भगवान लगभग बार बार ये बात कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, अर्जुन सुनो, अर्जुन सुनो। करने की नहीं की बात कह रहे सुनो। इसका मतलब ज्ञान पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कान है,
सुनना। देखिए, एक ही बात में कई सारे तथ्य छुपे हुए हैं। ज्ञान पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? सुनना। व्यक्ति कह के, व्यक्ति सेवा करके इन सब से ज्ञान नहीं पा सकता, लेकिन सुनकर, यदि केवल समर्पित भाव से सुन ले, समर्पण करके, तो कहा जाता है, इसीलिए नवधा भक्ति में भक्ति का पहला अंग ही श्रवणम है। श्रवणम, सुनना। भक्ति की शुरुआत सुनकर होती है ना? भक्ति की शुरुआत ही सुनकर होती है। इस भारत खंड में, इस भारत देश में लगभग सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या है? हर व्यक्ति श्रद्धालु है। जन्म से ही उसने कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप से उसके अंदर श्रद्धा है। बस प्रॉब्लम एक चीज की थी कि उसे किसी ने सत्य बताया नहीं, उसके कान में सत्य ने प्रवेश नहीं किया, इसलिए वह प्रवाह में, धारा प्रवाह में बहता रहा। जब जो फंक्शन आया, जिस समय जो भी फंक्शन था, चाहे शुरू करें, सावन का महीना आया तो सावन में जल चढ़ाने गया, हरियाली, हरित की पूजा की, ये की, वो की, फला फला किया। फिर समय बढ़ता गया, उसी में गणेश पूजा आया, कृष्ण जन्माष्टमी आई, नवरात्रि आई, दिवाली आई, सब कुछ मनाता रहा बिना तथ्यों को जाने और समझे। जस्ट एक रिवाज था, एक रीति था, जो पहले घर में निभा रहे थे वही निभाते रहे, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं। जब सुना तो सुबह भगवद गीता की क्लास में आकर बैठ गया, क्योंकि और सुनना है, जानना है, अब समझना, अब करना है। तो सुनना बेस्ट माध्यम है भक्ति करने का। भक्ति की शुरुआत ही सुनने से होती है ना? इसलिए सबसे पहली विधि, अगर भक्ति कोई करना चाहता तो उसे सुनना चाहिए। हाँ, कहां से सुनना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन को सुनाने वाले कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है। और अभी जो आप सुन रहे हैं वो कुछ और नहीं है, स्वयं कृष्ण की वाणी है। भक्ति की शुरुआत करनी है, भक्ति करना है, कृष्ण तो तुरंत आएंगे नहीं सुनाने, लेकिन हाँ, कृष्ण की परंपरा में उनके प्रतिनिधियों से, उनके अधिकृत सेवकों से आप इसकी गाथा सुन सकते हैं, है ना? बोले प्रभु जी आप कौन है? तो हमारी स्थिति के बारे में हमारे परंपरा में कहा जाता है, गोपीर भरतुर पाद कमलयो दास दासानुदास। हम कौन है, मेरी स्थिति क्या है? तो मेरी स्थिति, मैं दासों के दासों के दासों का, अब इसमें जितना दास लगा सकते हैं उतना दास लगा दीजिएगा। जहां पर आप थक जाएं लगाते लगाते तो उसके बाद का नंबर मेरा आएगा, ठीक है? दास, दासानुदास, अनुदास मतलब आप जितना लगा सके उतना लगा दीजिएगा, उसके बाद जो सबसे लास्ट, जहां पर आप थक के रुक जाए तो वहां पर मेरा नाम लिख दीजिएगा, वो जगह मेरी होगी, है ना? इस स्थिति में व्यक्ति रह करके भगवान की सेवा कर सकता है, जब वह सुनने का इच्छुक हो। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में अभी वर्णन करेंगे, लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये मेरे परम वचन है अर्जुन, आपको सुनना है। क्यों? अर्जुन कह सकते थे भगवान क्यों सुनो? बोले इसलिए कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं और तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो व्यक्ति को सुनना किससे चाहिए? जो आपका हित चाहता हो। सभी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। यत्ते हम प्रियमाणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन। वक्ष्यामि, इसलिए मैं कह रहा हूं, हित कामया, हित कामया, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कौन है? भगवान वे हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पराशर मुनि इस बात की व्याख्या करते हैं,
जो षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान के अंदर कौन से षड ऐश्वर्य हैं? भगवान शब्द की व्याख्या उन्होंने की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य से युक्त हो। कौन कौन से षड ऐश्वर्य हैं? कौन षड मतलब छह, षड ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य। कौन कौन से छह ऐश्वर्य? शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य, त्याग। यह छह ऐश्वर्य नेहा माता जी के पास भी है, मनस्वी माता जी के पास भी है, विष्णुमाला माता जी के पास भी है, पुष्पेंद्र प्रभु के पास भी है, जतिन प्रभु के पास भी है, हाँ, रवि प्रभु के पास भी है। यह छह ऐश्वर्य सभी के पास होता है। क्यों? क्योंकि सारे जीवात्माएं भगवान के अंश होते हैं। लेकिन ये छह ऐश्वर्य किसी के पास भी पूर्ण रूप से नहीं होता, उसका बहुत आंशिक फॉर्म होता है। हो सकता है किसी के पास कोई एक ऐश्वर्य, मान लीजिए किसी के पास खूब सारी शक्ति हो, लेकिन कोई कहे, जैसे हनुमान जी के पास, उनके पास खूब सारी शक्ति थी, उन्होंने पहाड़ उठाया और संजीवनी बूटी के लिए केवल संजीवनी बूटी नहीं लेकर आए, हिमालय से पूरा पहाड़ उठाकर ही ले आए, हिमालय उठाकर ले आया। गंधमार्दन पर्वत को उठाकर सीधे अपने हाथ में उठाकर ले आए। खूब बलशाली थे, बल की कोई कमी नहीं थे। क्या संपूर्ण बल था उनके पास? नहीं, बहुत अधिक बल था। लेकिन कोई बोले बहुत अधिक और संपूर्ण में फर्क होता है, समझ में आया? हो सकता है उन किसी के पास बल की मात्रा, जैसे हमारे अभी बल की बात करें तो हमारे भारत में पहले दारा सिंह का नाम चलता था, अभी द ग्रेट खली का नाम चलता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ताकत हो सकती है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि इनके पास संपूर्ण बल है? हम ऐसा नहीं कह सकते। राइट? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो हम सबके पास, अगर विशाल प्रभु की बात करें तो क्या विशाल प्रभु के पास शक्ति है? यस है, कुछ ना कुछ मात्रा में। कितनी मात्रा में, ये एक अलग मैटर है। क्या उनका सम्मान है? हाँ हाँ, उनके घर वाले उनका सम्मान करते हैं, उनके मित्र उनका सम्मान करते हैं, यस भी है। क्या पूरी दुनिया सम्मान करती है? नहीं करते। क्या बड़े बड़े महान लोग सम्मान करते? नहीं करते। तो यश की क्या मात्रा? बोले संपूर्ण यश नहीं है, कुछ लोग सम्मान नहीं करते। हो सकता है कुछ लोग द्वेषी हो, द्वेष भी व्यक्ति उससे करता है जिसके पास कुछ होता है। जब वो चीजें उसको नहीं मिलती तब द्वेष करता है। तो द्वेष होना भी यशोगान है। अगर कोई आपसे चिढ़ने लगे, आपकी निंदा करने लगे, आपकी बुराई करने लगे, तो समझ जाइएगा आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई आपको नीचे गिराने का प्रयास करने लगे, आपके बारे में उलूल जुलूल बातें करने लगे, आपकी खूब चर्चाएं हो रही हैं नेगेटिव वे में, तो आप समझ जाइएगा आप आगे बढ़ रहे हैं। सारे केकड़े एक साथ आपको मिलकर खींच रहे हैं। हाँ? सारे केकड़े मिलकर खींच रहे हैं। एक बार दो मित्र, लोहा और सोना, लोहा और सोना दोनों में बातचीत हो रही थी। लोहे ने सोने से कहा, भाई खुश तो हो? सोना बोला, बड़ा खुश हूं। तो सोने ने लोहे से पूछा, तुम्हारी क्या हालत है? बोले, ठीक है, खुश हूं लेकिन ठीक है, क्या करे, भौतिक जगत है, लौह युग है। युग कौन सा है? लौह युग। बोले, थोड़ी तो खिंचातानी रहेगी, कलयुग को लौह युग भी कहा जाता है। तो बोले, क्या हो गया, देखो मैं प्रसन्न रहता हूं, तुम भी प्रसन्न रहो। तो बोले, तुम प्रसन्न इसलिए रहते हो क्योंकि, मतलब कई बार लोगों के अंदर ऐसे बातें होती हैं। तो सोने ने कहा, भाई दुखी होने का ये संसार नहीं है। बोले, भाई लव युग है, मुझे पता है, अशाश्वतम दुखालयम है, यहाँ तो दुख आएगा, दुखी होना पड़ेगा, दुखालय है, दुखालय में दुखी मिलेगा। लोहा कहता है, देखो मैं तो खुश रहता हूं। बोले, तुम खुश रहते हो इसलिए, सांत्वना दे रहा था सोना लोहे को। बोले, तुम खुश रहते हो इसलिए, हाँ, हमको तो अपनों ने लूटा, परायों में कहा। क्या था, क्या है पूरा, कौन बताएगा?
हमको तो अपनों ने लूटा परायों में, परायों में कहाँ दम था। परायों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हाँ, समझ में आ रहा है? तो हमको तो सोना तो बोले भाई इतना चिल्लम, लोहे को बोलता है इतना चिल्लम चिल्ली मत करो, ठीक है देखो तुमको भी पीटा जाता है, मेरे को भी पीटा जाता है, इतना चिल्लम चिल्ली करने की आवश्यकता नहीं है। सोने को जब कोई आकार दिया जाता है तो उसको भी क्या किया जाता है, पीटा जाता है। मैं तो आवाज नहीं करता, तो सोने को जब पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती है, बहुत धीरे धीरे मारा जाता है ना, उसमें आवाज नहीं होती है। लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो आप जाओ लोहे के किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, आपको चारों तरफ भयंकर आवाजें सुनाई देंगी। तो लोहा इस बात का जवाब देता है, क्या कहता है, हमको तो अपनों ने लूटा परायों में कहाँ दम था। भाई तुम्हें विजाती लोग पीटते हैं, तो सोने को पीटने के लिए जो हैमर लिया जाता है, हथौड़ी लिया जाता है, वो लोहे का होता है। बोले मेरा उससे कोई संबंध नहीं होता। तो पराये लोग अगर दुख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले भाई उनसे क्या मतलब, दूसरों की बातों का क्या बुरा मानना। बुरा कब लगता है, बुरा कब लगता है रासमई मैया, जब अपने हम हमें तकलीफ देते हैं तो लोहे को लोहे से काटा जाता है, लोहे के ऊपर लोहा मारा जाता है। बोले मुझे काटने वाले, मारने वाले, पीटने वाले सारे लोग कौन थे, अपने थे, इसलिए दुख होता है। तो जीवन में जब आपको दुख आए तो समझ जाना कि ये अपन, जिनको आपने अपने माना था, जिनको आपने अपना माना था, ये सारे केकड़े बन गए और आपको ही खींचकर गिराने में लग गए। तो इसलिए दुख से दूर जाना है तो लोगों को अपना माना छोड़ दीजिए, केवल एक ही हमारे हैं, वे हैं जगन्नाथ। समझ में आया ना? सजाती लोग होंगे वही दुख देंगे। अब आपको कुत्ता बिल्ली शेर थोड़ी दुख देता है, सजाती लोग देते हैं। इंसान ही आपकी पैर खींचता है, इंसानों में भी वो इंसान जिन्हें आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, जिन पर आपने भरोसा किया हो, वो आपको दुख देते हैं। राइट? तो व्यक्ति, सभी के अंदर भगवान के ये 6 ऐश्वर्य होते ही हैं। हाँ, किसी के अंदर आंशिक रूप में होते हैं, किसी में थोड़े ज्यादा होते हैं, किसी में थोड़े कम होते हैं, लेकिन किसी में भी संपूर्ण नहीं होता। क्या? शक्ति, यश, धन, ध्यान, सौंदर्य और त्याग। किसी न किसी चीज का त्याग तो हर व्यक्ति करता है। जैसे पुष्पेंद्र प्रभु पढ़ाई करने के लिए अभी घर का त्याग करके आए होते, ये भी त्याग का एक विभाग है। उसी त्याग के लिए विशाल प्रभु जाकर के बर्फ के खजाने में बैठे रहते हैं, ये भी एक त्याग है। समझ में आ रहा है? हमारे डॉक्टर माता जी का दिन, दोपहर और रात माँ के बिना नहीं होता, लेकिन उसी माँ से फोन में बात करके काम चला रही हैं, ये भी त्याग है। नहीं? तो व्यक्ति किसी न किसी चीज का त्याग करता है। फिर माताएं तो त्याग की प्रतिमूर्ति होती ही हैं। विवाह के बाद एक घर त्याग कर दूसरा घर में जाती, ये भी त्याग है। तो इसका मतलब त्याग है सबके अंदर। कितना है वो अमाउंट अलग अलग बात है, वो अलग बात है कि फिर पति से लड़ करके मायके वापस चले जाए, ये एक अलग मैटर है। बोले आज से त्याग बंद, घर वापसी, हाँ? हो सकता है, हाँ। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य होते ही हैं। विशेषतः कृष्ण जब इस धराधाम पर थे तो उन्होंने इस 6 ऐश्वर्यों का बड़ा, इस 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया। वर्णन नहीं किया, हर ऐश्वर्य को उजागृत करके दिखाया, जागृत किया। अगर आप बल देखें तो भगवान ने केवल 7 वर्ष की उम्र में अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में इतने बड़े गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक धारण किया। यह उनके असीम बल का प्रतीक है, ऐसा किसी ने नहीं किया। हनुमान जी लेकर आए, वो भी रात भर केवल लेकर आए, वो भी पहाड़ का एक टुकड़ा लेकर आए। वो भी भरत जी ने एक बाण मारा तो उनका पहाड़ नीचे गिर गया। समझ में आ रहा है? तो इस धराधाम में थे तो ये एक ऐश्वर्य किया। इसी तरह से बाकी 5 ऐश्वर्य
मैंने बल का एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी पांचों ऐश्वर्य को नीचे लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि कौन सी लीला में, आपका होमवर्क है, कौन सी लीला में भगवान ने कौन से ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। अब आपको मुझे बताना है, शक्ति का प्रदर्शन मैंने बताया है, यश का प्रदर्शन आप बताएंगे, धन का प्रदर्शन आप बताएंगे, ज्ञान का प्रदर्शन आप बताएंगे और सौंदर्य का प्रदर्शन आप बताएंगे, त्याग का प्रदर्शन भी आप बताएंगे। 5 प्रदर्शन भगवान ने कौन कौन सी लीला में इन ऐश्वर्यों को क्या किया है, इन ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया है, वो आप मुझे कल बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बताएंगे कैसे, वो कल बताऊंगा कि कल आपको कैसे बताना है। सभी लोग कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये एग्जाम है ना। कॉपी में नोट्स बनाइए और कल आप लिखेंगे। आप एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, है ना। एक मैंने एग्जाम्पल दिया जानबूझकर बताने के लिए, कैसे क्या बताना है आपको, तो मैंने आपको बल का एग्जाम्पल दिया। जी आशिता माता जी। सॉरी प्रभु जी, वही कह रहे थे कि एक एग्जाम्पल तो आपने बता दी हाँ, दी। बाकी 5 का बताना है, लेकिन 5 में मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक ही नहीं है हो सकता, कुछ भी हो सकता है। धन के बारे में कई जगह पर हो सकते हैं। एक ही बार ऐसा थोड़ी कि भगवान ने बस एक-एक बार प्रदर्शन किया है, कई-कई बार प्रदर्शन किया है। तो कोई कुछ लीला लिखेगा, कोई कुछ लीला लिखेगा, कोई मल्टीपल लीलाएँ लिखेगा, लेकिन लिखना सबको है। मुझे कल सबका चाहिए, है ना? भगवान भगवान श्री कृष्ण का ही। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण लीला में कौन कौन से ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, जितना आप लिख सकते हैं लिखिएगा, है ना? ओबीए है, ओपन बुक असेसमेंट है, पूरा आप भागवतम खोल के लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको निगरानी करने नहीं आएगा, क्लोज बुक असेसमेंट नहीं है, ओबीए है ये, है ना? ठीक है। मैं हर एक का देखूंगा, हाँ, लेकिन सबमिशन कैसे करना है वो कल बताऊंगा, ठीक है। ओके। शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि क्या लिख रही है माता जी, नहीं कृष्ण जी के बारे में नहीं लिखना है, आप आउट ऑफ माइंड चल रही है माता जी। कृष्ण के बारे में नहीं लिखना है विष्णु वाला माता जी, आपको हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं नहीं सुन पाई थी इसलिए आप एक बार हाँ, रिपीट कर देंगे क्या? मुझे पता है ना कुछ कुछ कर रही होंगी आप, इसीलिए पानी कान भर रही थी प्रभु जी। तो कान में लगा के रखना चाहिए। षड ऐश्वर्यों के 6 ऐश्वर्यों के बारे में लिखना है। 6 ऐश्वर्य जो भगवान के हैं, इन 6 ऐश्वर्यों का आपको एग्जाम्पल देना है कृष्ण की लीला से, कृष्ण लीला से, कि भगवान ने इस षड ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कहाँ कहाँ कब कैसे किया, वो आपको लिखना है ना। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ज्यो ज्यो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, वैसे वैसे वो भक्ति में रमता चाहता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्तों के बीच में रहकर भगवान के विषय में श्रवण करने से, है ना। कोई आपसे प्रश्न पूछे कि भक्ति को बढ़ाने कैसे प्रभु जी मेरी भक्ति हो नहीं रही है, तो क्या बताएंगे आप उत्तर? उसको उत्तर क्या देंगे? क्वेश्चन आप लोग करते हैं प्रभु जी मेरी भक्ति ना रुक गई है, प्रभु जी भक्ति अच्छे से हो नहीं रही है। तो शिला प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, अंडरलाइन कीजिए। किसी कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करे प्रभु जी भक्ति कैसे बढ़ाई जाए, तो भक्ति कैसे बढ़ाई जाती है? भक्तों की संगति में भगवान के विषय में जब श्रवण किया जाता है तो उससे भक्ति का विकास होता है। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सही में कृष्ण भावनामृत के इच्छुक है, नहीं तो लोग ऊपर तिलक लगाएंगे, बढ़िया गोपी ड्रेस पहनेंगे, बढ़िया धोती कुर्ता पहनेंगे और एक दूसरे की बुराई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि केवल यह चर्चा उनके बीच में हो सकती है जो कृष्ण भावनामृत होंगे। कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे तो चर्चाएं बिल्कुल अलग होंगी। तो इसलिए चर्चाओं से चर्चाओं से बचना चाहिए। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार।
हाँ, शेर के खाल में भेड़िया है, ये आपको दिखाई देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर तिलक लगाने और भक्तों का ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति भक्त नहीं होते। कई बार मंदिर में जा करके बाहर से स्टाम्प में जो तिलक लगा रहे होते हैं, उनसे स्टाम्प लगवा लेते हैं। हमको लगता है अरे वो हमारा वाला तिलक लगा है, हमारे वाले लोग हैं ये, नहीं? तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है, पूरे वृंदावन में हमारा ही तिलक दिखाई देता है। ट्रेंड चल गया है ना? फिर हमको ऐसा लगने लगता है। फिर पूरे वृंदावन में कंठी माला भी बिकता है, तो लोग बिना सोचे समझे बोले अच्छा देखो तो माता जी को गले में बड़ा अच्छा लग रहा था कंठी माला, तो लिए और लेके पहन लिए खुद से। कैसे पहनना, क्यों पहनना, क्या नियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ट्रेंड है। तो आप आजकल, पहले ऐसा होता था कि सूरत देखकर बता सकते थे कि इसकी सीरत क्या होगी, सूरत से सीरत का पता चल जाता था, लेकिन आज सूरत से सीरत के बारे में आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ढोंग परंपरा चल चुका है ना। तो इसलिए पहले जान लीजिए भक्तों के समाज में कैसे चर्चाएं हो सकती हैं, कौन कर सकता है, वही कर सकता है जो सही में कृष्ण भावना भावित होगा। ऐसी चर्चाओं में बाकी लोग, जैसे कृष्ण कथा होगी तो जो बीच में कचकच करने आया होगा उठ के चला जाएगा, बोले ठीक है प्रभु जी मैं चलता हूँ, बहुत समय हो गया प्रभु जी बात करते हुए। आप किताब खोलिए, बोले प्रभु जी आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बहुत देर से बातें हो गई। नहीं प्रभु जी बहुत लेट हो रहा है, प्रभु जी प्रसाद भी बनाना है, प्रभु जी ऑफिस भी जाना है। अभी दूसरों के बारे में बोले प्रभु जी उसके बारे में आपने बताया नहीं, प्रभु 2 मिनट में रुक के बता देता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। फिर लेट नहीं होगा। मतलब भगवान की छोड़ दुनिया की चर्चा करने के बारे में लोगों के पास समय ही समय है। किटी पार्टी का समय निकल जाता है ना? किटी पार्टी करना हो तो पैसा भी निकल जाता है, समय भी निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। लेकिन भगवान के विषय में सुनना हो, प्रभु जी बहुत व्यस्त था प्रभु जी। बोले क्या व्यस्त थे? प्रभु जी फला फला जगह गया था, मित्र के साथ बैठकर बहुत सारी चर्चाएं करनी पड़ी। आप अगर उस चर्चा की रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कोई भी काम की चर्चा नहीं थी। तो व्यक्ति कृष्ण चर्चा नहीं कर पाता। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्द में कहते हैं चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हारे लाभ की बात ही करूंगा। तो इसलिए एक वैष्णव के लिए सारे दूसरे लोग, सारे जीवात्माएं जो है वह उन पर बहुत कृपालु होता है, क्योंकि वह सबसे प्रेम करता है ना। तो इसलिए एक वैष्णव, एक भगवान का भक्त दूसरों के हित के बारे में ही कहता है, इसलिए वो कृष्ण कथा के अलावा कुछ और नहीं। कि उसको पता है किसी व्यक्ति का परम हित कब हो सकता है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई दूसरे हित ऐसी नहीं, इसलिए भगवान की चर्चा के अलावा कोई दूसरा हित का बात हो नहीं सकता। सुहृदम सर्वभूतानाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ सॉरी, क्वेश्चन के बारे में यदि किसी का और क्वेश्चन हो, चूंकि समय हो चुका है, 6:30 बज चुका है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप सारा क्वेश्चन रिकॉर्डिंग